डॉक्टर साइमा, एनपीसी न्यू जर्सी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप पे, आपके बच्चों पे, आपकी सोसाइटी पे, आपके मुल्क पे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बुरा पड़ता है। वो है इनजस्टिस। जस्टिस की जब बात आती है तो वो सिर्फ रब के साथ आती है कि अल्लाह ताला की ज़ात है, वो सबसे ज़्यादा जस्टिस करने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान में 24 टाइम्स 22 आयास में जस्टिस का जिक्र किया है, मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। उसमें सारे रिश्ते आते हैं, उसमें आपका बिजनेस आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो जस्टिस करेंगे, जस्टिस का दिन होगा, और अभी भी अल्लाह ताला हमें हुक्म यही देता है कि हम जस्टिस करें। और एक जगह मैं पढ़ रही थी कि था लिखा हुआ कि आपसे आपकी रैयत के मुताबिक आंसरेबल होंगे, आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए हमसे ये पूछा जाना है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि इनजस्टिस है क्या। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि न्यूरोसाइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट के बारे में क्या कहती है। न्यूरोसाइकोलॉजी के मुताबिक जो आपका ब्रेन है, जब जस्टिस फेयरनेस कह लें या अनफेयरनेस हो रही होती है, तो वो कैसे अफेक्ट होता है उस पर। आपका ब्रेन का जो एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है, जो ही फेयरनेस की बात आती है और वो ब्रेन एवेल्युएट कर चुका होता है विद इन अ मिली सेकेंड्स। तो जब फेयरनेस की बात आती है तो वो आपको हैप्पीनेस मोड में ले जाता है, और जब अनफेयरनेस की बात आती है तो वो प्रोटेस्ट करता है। एक और बात है कि जब आपकी बॉडी फेयरनेस करती है या देखती है या फेयरनेस में रहती है, तो वो आपकी जो बॉडी है वो ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन क्रिएट करती है, जो कि गुड हार्मोन्स हैं, जो आपको हेल्प करते हैं खुश रहने में, कंटेंटेड रहने में, अच्छे फैसले करने में, अच्छे बिजनेस के फैसले करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर जब आप कोई अनफेयरनेस देखते हैं या करते हैं या होती है, तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल क्रिएट करती है, जो कि आपके ब्रेन पे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है। एक और स्टडी है जिसके बारे में बात करती है कि जब जस्टिस की बात आती है तो आपके ब्रेन का जो राइट पार्ट है वो लाइटन अप हो जाता है, जस्टिस में, फेयरनेस में। और जब अनफेयरनेस आती है तो आपका ब्रेन का जो पार्ट है, जहाँ पे डिस्कस्टिंग फीलिंग होती है, बुरी बुरी स्मेल की बात होती है, लालच की बात आती है, जहाँ पे चोरी की बात आती है, जहाँ पे तो वो जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। जो ही आपके साथ ये बात होती है, आपका ब्रेन उसी के मुताबिक एक्टिवेट हो जाता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ मिली सेकेंड्स लेता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जो ही जस्टिस की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, वो फौरन रिएक्ट करता है। इससे क्या होता है, आपके अंदर अगर आप इनजस्टिस देखते हैं, आपके ब्रेन ने उसको कैलकुलेट करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट क्या उसने किया? एग्जीक्यूट उसने कर दिया मिसट्रस्ट। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इनजस्टिस देखते जाते हैं तो आपका जो रिएक्शन है वो ऑल द टाइम सेम होता जाता है, यानी कि आप लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। जब आप लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और आपके बिजनेस रिलेशनशिप किस तरह से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ट्रस्ट इज़ नीडेड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जैसे वो मैं एक बात को बहुत पसंद करती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे हज़रत अली की वो बात बहुत अच्छी लगती है जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट करते रहो, दो चीज़ें आपको मिलेंगी, या तो आपको लेसन मिल जाएगा या ये होगा कि आपको अच्छा दोस्त मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि हमारे ब्रेन ने इनजस्टिस को अगर कैलकुलेट किया हुआ है तो वी नीड टू चेंज इट। अब साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? साइकोलॉजी इसको बहुत बुरी तरह से कंडेम करती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माशरे में, अपने जहन में, अपनी चीज़ों में जस्टिस क्रिएट करने की कोशिश करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो हैं जो साइकोलॉजी को पॉइंट आउट किया है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें सबसे पहले बात ये है कि जब कोई रूल्स बने, किसी कंट्री के रूल हो, घर के रूल हो, चीज़ों के रूल हो, वो सब पे इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी किंग के बेटे हैं, या ये कि आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, या ये कि आप किसी और वेल नोन पर्सन के बेटे हैं तो आप पे रूल डिफरेंट होगा। साइकोलॉजी इस चीज़ को नहीं मानती है। उसके बाद अगर आपने मेहनत ज़्यादा की है, मैंने हार्डवर्क किया है, मैंने दिन रात पढ़ा है, मैंने दिन रात मेहनत की है, मुझे भी वही रिवॉर्ड मिले जो उस बंदे को मिल रहा है जिसने मेहनत बिल्कुल नहीं की है, तो ये जस्टिस नहीं है। साइकोलॉजी इसको इनजस्टिस कहती है। हाँ, एक चीज़ को साइकोलॉजी ओके कर देती है, वो ये है कि अगर कोई बंदा डिसेबल है और अगर कोई बंदा ऐसा है, डिस्क्रिमिनेटेड है या बीमार है, तो उसको वो जस्टिफाई कर देती है। लेकिन अदर जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, उनके पास इसका लॉजिक रीज़न होनी चाहिए कि क्यों उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू देम, तो वो उसको जस्टिफाई कर लेती है। लास्ट की जो चीज़ है वो है कंपनसेशन।
वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कंपनसेशन इसमें क्या आती है साइकोलॉजी में, वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने गलत काम किया है, अगर किसी ने अनजस्टिस किया है, तो उसको इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जब एक सोसाइटी में गलत काम करने वालों को पनिशमेंट नहीं दी जाती है, या किसी ने इनजस्टिस किया उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है, या कोई और गलत काम हुआ है, एक बंदे ने चोरी की है, एक बंदा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एक बंदा रिश्वत ले रहा है, एक बंदा वैसे काम कर रहा है, अगर दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा तो सोसाइटी में इनजस्टिस क्रिएट होगा, आपके ब्रेन में इनजस्टिस क्रिएट होगा। जब आपके ब्रेन में इनजस्टिस क्रिएट होगा तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों का आप शिकार हो जाएंगे। तो अब रिसर्च ये बताती है कि जो लोग इनजस्टिस करते हैं, इनजस्टिस में रहते हैं, विटनेस होते हैं और उन्होंने अपने ब्रेन पे इसका इम्पैक्ट लिया होता है, वो बहुत ज़्यादा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में चले जाते हैं। जो और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का तो आप लोगों को पता होगा कि बंदा सुसाइड भी कर सकता है। बहुत सारे रीजंस के साथ जब इंसान का डिप्रेशन इस लेवल तक क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, उससे क्या होता है, लोग सुसाइड कर जाते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो हमारे माइक्रो सेकंड्स लगते हैं उस चीज़ को एवेल्युएट करते हुए हम उसको वहीं पे रोक लें। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हैं, डेफिनेटली हैं इसकी ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसा पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो, तो इसका भी इलाज है। एक मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप अगर कोई आप देख रहे हैं इनजस्टिस हो रहा है, पहले तो अपने आप को देखिए कि क्या आप कर रहे हैं। हमें ज़्यादातर अपना ही नहीं पता होता। अगर हम अपने बच्चों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में इनजस्टिस कर रहे हैं तो उसको रीडायरेक्ट करें, रीराइट करें, उस स्टोरी को लिखें और देखें अपने आप को। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है या जस्टिस हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, यू आर हैप्पी। अगर इनजस्टिस हो रहा है तो आप क्या करें, उसको कम से कम अपने दिल में इस चीज़ को सोच लें, लेकिन उसको कंप्रीहेंड नहीं करें क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को जब डिप्रेशन में जाते हुए देखा है सिर्फ इस बात पे कि मुल्कों में क्या हो रहा है, कंट्रीज में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। तो चूंकि आपका कंट्रोल नहीं है, हाँ, जब आपके पास कंट्रोल आएगा एट दैट टाइम यू नीड टू स्टैंड अप, यू हैव टू से समथिंग। जब आपकी एक वैल्यू होगी, जैसे हम वोट कास्ट करते हैं, एट दैट टाइम हम लोग कर सकते हैं कि किसको हमने चूज करना है। वो बेस्ट टाइम होता है हमारे अपने आप को एग्जीक्यूट करने का। इसलिए अपने ब्रेन को राइट अवे उस टाइम रोक लें। सेकेंडली बात ये होती है कि आप कोशिश करें कि आप फेयरनेस में खुद से रहें, खुद से फेयरनेस में रहें, क्योंकि आप एक छोटा सा कतरा जब स्टार्ट होता है, कतरा कतरा बनते बनते समंदर बन जाता है। आप एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अपने बच्चों को सिखाएं, जस्टिस करना अपने बच्चों को सिखाएं, खुद सीखें और बच्चों को सिखाएं। और जिस जगह आपको जहाँ जहाँ रोल मिलता है इस चीज़ का, वहाँ पे कोशिश करें आप जस्टिस से काम लें। तो मुझे वो एक मेरी फेवरेट बुक है, आप लोग भी पढ़िएगा, मैन सर्च फॉर मीनिंग। बहुत अच्छी बुक है। वो एक साइकेट्रिस्ट था जो नाजी कैंप में रहा था। उसने इनजस्टिस को बड़ा क्लोजली देखा है। उसकी बीवी को, बच्चों को मार दिया गया था हिटलर के ज़माने में, तो मार दिया गया था। तो वो कहता है, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि मैंने इनजस्टिस को जिस तरह से क्लोजली वॉच किया है और मैंने देखा है कि जो इनजस्टिस है और ह्यूमिलेशन है वो बंदे को इतनी बुरी तरह से मार देती है। मैंने लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, मैंने लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है वहाँ पे। तो कहता है कि ये उससे ज़्यादा बुरी है जितनी फिजिकल हार्म है। जो फिजिकल इंसान मर जाए या मार दे कर दे, वो उतना हार्म नहीं जितना इस चीज़ का इफेक्ट होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इनजस्टिस देख रहे हैं या इनजस्टिस कर रहे हैं या हो रहे हैं, तीनों चीज़ों को अवेल्युएट करें। अवेल्युएट करने के बाद आप कोशिश करें, देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अपनी टेकन केयर करें क्योंकि आप जो हैं खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अपने इर्द गिर्द के लोगों का, फिर आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, तो आप डेफिनेटली जस्टिस का पार्ट बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप इट हेल्प्स यू।